हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आता है बॉटनी का, उसके जो पहले चैप्टर में है जीवक का उत्पत्ति एवं कोशिका विज्ञान, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड साइटोलॉजी के जितने सारे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो है हम डील करेंगे। फ्रेंड्स, आगे आपका कहा गया है बीपीएससी आयोग के द्वारा कि आने वाला जो बीपीएससी 8वां चरण है उसमें 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अभी से लग जाइए। जो भी कैंडिडेट्स या अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, तो उनके लिए जो है जीएस पेपर अभी से ही तैयार कर लीजिए फ्रेंड्स। जो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी तो हो ही जाएगी, लेकिन अभी जो है आप जीके जीएस को अच्छे से तैयार करके रखिए, जिससे अगर आपकी वैकेंसी आ रही है तो आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, आज का जो सवाल है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो पादप तथा जंतु में जो मुख्य अंतर होता है यह पोषण का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, यानी फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फेंड्रोगेम्स। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? तो इसके अंतर्गत जो है घासों का हम अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों के जो है अध्ययन से संबंधित है। चलिए अगले सवाल में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, एक कोशिक यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? तो ऐसे जीव को हम प्रोटिस्टा जो है जगत में रखते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भ्रूण अनुपस्थित होता है, किस में होता है ये पूछ रहा है। तो शैवालों में जो होता है भ्रूण की अनुपस्थिति होती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोजों के लिए प्रसिद्ध है, किसने किया था? गेहूं में रस्ट नामक रोग की बीमारी का पता किसने लगाया था, यह सवाल पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर केसी मेहता, इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो जो इसमें सुमेल नहीं है फ्रेंड्स, लैक्टोज खट्टा दूध हो जाएगा इसका आंसर। ये जो हो जाएगा आपका सुमेल नहीं है। बाकी याद रखिएगा, कार्बोनिक एसिड का हो जाएगा सोडा वाटर, फॉर्मिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, और टार्टरिक एसिड का जो होता है अंगूर के रस में पाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है जो कथन इसमें से सही है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर आप पाएंगे, जो ऑप्शन इसका सी है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, यह कथन जो है सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया गया है आपका, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किस जगत में पाया गया है फ्रेंड्स? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, कीटों का। याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी संख्या में अब तक जो है साइंटिस्टों ने कीटों के कीटों के बारे में जो है पता लगाया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल में पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में कौन सा ये युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है जो इसमें सुमेल नहीं है। तो फ्रेंड्स, ट्राइसैकराइड्स जो माल्टोज हो जाएगा इसका, यह एक सुमेल नहीं है फ्रेंड्स, बाकी सभी एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? ये
क्वेश्चन जो है कई बार बीपीएससी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो हो जाएगा यह आपका है नीलहरित शैवाल, याद रखिएगा। ग्रीन एल्गी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में दिया है विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है। तो विटिकल्चर से हम किसका जो है उत्पादन करते हैं, तो इसके तहत जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंगूर की खेती किया जाता है फ्रेंड, अंगूर की खेती को करना क्या कहते हैं हम, विटिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से किसी का नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। प्रोकैरियोटिक्स का मुख्य लक्षण कौन सा है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, यह इसका जो होगा प्रोकैरियोट्स का मुख्य लक्षण आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका निम्नांकित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका जनानकी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है आपका जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, तो इसको कहेंगे हम बायोनिक्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं टैनिन का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है आपसे निम्न में कौन सी संरचना पादप कोशिका में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है, तो जीव द्रव्य कला को जो है ये नियंत्रित करती है। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है सजीवों का प्रमुख लक्षण है, क्या लक्षण है फ्रेंड्स, आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और अभी हाल ही में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे आपका 7th फेज़ का एग्ज़ाम हुआ हो या स्टेट का हुआ हो, क्वेश्चंस जो है आजकल देखिए तो मॉडरेट टू टफ ही कहेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो आजकल पूछ नहीं रहा है। कैंडिडेट्स काफ़ी बड़ी संख्या में है, बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है काफ़ी टफ होता नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे में जो है आप एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में मत ना ले कि एकदम कुछ भी पढ़ने से एग्ज़ाम पास हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए एकदम जो मेहनत है अच्छे से कीजिए, ताकि एक जो है आप अच्छे से, चाहे टीचर का नौकरी हो, चाहे बीपीएससी लेवल का कोई भी जॉब हो, आप आसानी से जो है उसको क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 को क्या कह रहा है। निम्नलिखित में क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा C15H72O5N4Mg जो हो जाएगा क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगले सवाल में दिया है 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो यह जो दिया गया था विटेकर ने दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ पर जमा रहता है ये पूछ रहा है आपसे, तो जाइलम उत्तक पर जमा होता है। नेक्स्ट में है आपका कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है या फंक्शन क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो प्रमुख कार्य हो जाएगा यह है आपका ऑप्शन सी, कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, तो किससे, तो हाइड्रोजन बंध से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बंध से जो होता है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। अगले सवाल में है ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो हो जाएगा कुल 3 बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगले सवाल में है
सूची 1 को सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची बी दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर को जो है हम टिक कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप जब ऑप्शंस को देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राइबोसोम्स प्रोटीन तथा डैश के बने होते हैं, बताना है किसके बने होते हैं। तो आरएनए राइबोसोम्स प्रोटीन, राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन तथा आरएनए के बने होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, क्रिस्टी सहायक है, किसमें सहायक है यह बताना है आपको। तो श्वसन में। नेक्स्ट है एंटीकोडान पाया जाता है, किस पे पाया जाता है फ्रेंड्स ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीआरएनए में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। सबसे छोटी पादप कोशिका है तो कौन सी हो जाएगी, तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगी। नेक्स्ट है कला विहीन कोशिका अंग है, नॉन मेम्ब्रेनस कोशिका अंग जो हो जाएगा यह हो जाएगा फ्रेंड्स राइबोसोम। अगले सवाल में है आपका, वाटसन तथा क्रिक 1953 द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल है, तो कौन सा मॉडल है फ्रेंड्स, तो यह बी डीएनए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहते हैं, तो इसके खंडों को कहेंगे हम ट्रांसपोसान। नेक्स्ट में है, डीएनए द्विगुणन रिप्लिकेशन की सही विधि क्या है आपको बताना है। तो इसकी सही विधि हो जाएगी अर्धपरिमित सेमी कंजर्वेटिव्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान का प्रथम उपयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम उपयोग लैमार्क ने किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है, तो इसका भिन्न होने का कारण है आपका सेंट्रियोल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल तथा थायरोक्सिन एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह क्या है, तो कौन सा खनिज पाया जाता है इन सब के संयोजन में, यह पूछ रहा है सवाल आपसे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लोहा, मैग्नीशियम, आयोडीन तथा फास्फोरस। अगले सवाल को देख लीजिए। उत्क्रम अनुलेखन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, बताना है किसके लिए यह जो होता है क्रिया होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आरएनए से डीएनए का निर्माण करने के लिए। अगले सवाल में है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है जो सही नहीं है इसमें। तो इसमें जो सही नहीं है फ्रेंड्स, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका अंगों में किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम। सवाल है हमारा, टमाटर में लाल रंग का कारण है, आपको बताना है किस कारण से टमाटर का रंग लाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाइकोपीन के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। इससे पहले भी हम लोगों ने यह क्वेश्चन को डील किया है फ्रेंड्स। तो यह कोशिका भित्ति में अलग हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो यह पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं आपको बताना है, तो 46 पाए जाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। अगले सवाल में है, कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना, इसमें से जो भी ऑप्शन सही हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ने पर आप पाएंगे जो इसका कथन है ऑप्शन डी, सभी कथन जो है सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, सातों ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कपास का प्रमुख घटक कौन सा है यह बताना है आपको, तो सेल्यूलोज होता है फ्रेंड्स। कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में यही सब क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो यह होते हैं आपके फंजाई, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेरोइन प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है आपका किससे, तो
अफीम पोस्ता से फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शीतल पेयों जैसे कोला पर्याप्त मात्रा में होती है, तो क्या होती है पर्याप्त मात्रा में? तो ये इसमें पाया जाएगा आपका कैफीन। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। फिर से वही आपको मिलाना है और फिर क्या करना है, आपको सही आंसर को टिक करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है, किसमें होता है? तो यह होता है आपका प्रोटो ऑन्कोजीन्स द्वारा होता है। नेक्स्ट में है विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो यह होता है आपका पैचिटीन में। अगले सवाल को देखिए। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो यह बनता है आपका किसमें? एस स्टेज में। अगला सवाल है निम्नलिखित में कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर का प्रमुख कारण जो हो जाएगा सूत्री विभाजन को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए में। नेक्स्ट है डीएनए अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी समाचार भाग लेते हैं? तो इसमें जो कुल भाग लेते हैं फ्रेंड्स कुल 4। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। व्हिटेकर ने 5 जगत किंगडम को किस क्रम में वर्गीकृत किया था? आपको बताना है। तो इसका जो किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी तथा एनिमिलिया, ये 5 किंगडम आप अच्छे से याद रखिएगा क्रम से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है किस में? आपको यह पूछ रहा है। तो हरित लवक के ग्रैना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में है कोशा में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? तो इसमें जो है आपके कुल 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशा में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो जो नहीं पाई जाती है उपयुक्त सभी संरचनाएं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मेरिस्टेमस टिश्यू विभाजोत्तक स्थिति के अनुसार होता है, पूछ रहा है कैसे होता है? तो उपयुक्त सभी के जो होगा अनुसार होएगा। सिरस्थ, अंतर्वेशी, पार्श्वीय, इन सभी की स्थिति में जो हो जाएगा आपका विभाजोत्तक स्थिति होगा। नेक्स्ट है निम्न उत्तक की कोशिकाओं में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो इसमें हो जाएगा आपका विभाजोत्तक कोशिकाओं में जो हो जाएगा विभाजन की क्षमता होती है। अगले सवाल में है निम्न उत्तक में इसकी परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं, किसमें होती है फ्रेंड्स? तो दृढ़ उत्तक रेशों में। अगला सवाल है पौधों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, पूछ रहा है किस में संचित होता है? तो यह संचित हो गया आपका मृदु उत्तक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है लंबी संकरी मोटी भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिकाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं फ्रेंड्स? तो यह दृढ़ उत्तक कहलाती हैं। नेक्स्ट है चालनी नलिकाएं तथा सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो यह पाई जाएंगी फ्लोएम में। अगला सवाल है आपका वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं पाई जाती हैं कहाँ पर? तो कहाँ पर पाई जाएंगी फ्रेंड्स? तो नो डाउट ये जाइलम में पाई जाएंगी। नेक्स्ट है लंबाई में वृद्धि निम्न में किसके द्वारा होती है? तो यह होती है आपके सिरस्थ विभाजोत्तक में, एपिकल मेरिस्टम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं कैसे? तो पोषावास में, फ्लोएम से फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्कापिन जो प्राप्त करते हैं फ्रेंड पोस्ता से करते हैं हम, पॉपी से। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सेल्यूलोज। अगला सवाल है आपका इबोला वायरस का नाम लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इस इबोला वायरस का नामकरण कहाँ से किया गया है? यह सवाल है आपका। तो एक नदी के नाम से जो है इबोला वायरस का नाम रखा गया है। अगला सवाल है आपका सुमेल करना है, उसके बाद फिर आपको जो है आपको आंसर टिक करना है फ्रेंड्स। तो आप इसको जब मिलाएंगे तो पाएंगे इसका जो ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है।
तो ऑप्शंस को पढ़ने पर पाएंगे फ्रेंड्स, इसका जो केवल ऑप्शन 1 है, विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं, यह कथन केवल सही है। नेक्स्ट है जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या अध्ययन को कहते हैं? तो वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को हम कहते हैं फ्रेंड्स जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट देख लीजिए, कैफीन क्षारंभ उपस्थित रहता है, किस में उपस्थित होता है? तो चाय और कॉफ़ी दोनों में होता है। अगले सवाल में है आपको फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर आंसर टिक करना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाला यह सवाल है, तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही विषाणु संक्रमित कर सकता है? तो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। तो विषाणु संक्रमित कौन कर सकते हैं? जीव। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु भी कर सकते हैं, कवक, पादप, ये सभी करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रम गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोम निर्दिष्ट करेगा फ्रेंड्स किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी आपका वाटसन तथा क्रिक ने। अगला सवाल है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, बताना है किसका नहीं है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।